जय हिंद। तो कल हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने देखा था किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। उसमें 3 क्लासीफाई किए थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, सेकेंडरी ऑर्गन्स में, एक्सटर्नल में और इंटरनल जेनिशियल ऑर्गन्स के अंदर। वहाँ सेकेंडरी में हमने ब्रेस्ट पढ़ा था, एक्सटर्नल के अंदर मेजोरा, लीबिया, हाइमन, ये सब हमने क्लिटोरिस ये सब पढ़ा था, और इंटरनल के अंदर वेजाइनल कैविटीज़, ओवेरी, फैम्ब्रिया, ये सब हमने कहाँ देखी थी, इंटरनल जेनिशियल ऑर्गन के अंदर। उसके बाद हमने फेजेस की बात की थी, जो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर चलती है ना, 28 डेज़ वाली, उसके बारे में बात की थी। मीनोपॉज की बात की थी। स्टार्टिंग जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसको मीनार्क बोलते हैं, एंड होती है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ये सब ने बात की थी। अब जो आगे का पार्ट है उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, इसके अंदर प्रोडक्शन होगा किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स का होगा फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, है ना। प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ और डिलीवरी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वेजाइनल कैविटी है उसके अंदर सीमन के थ्रू स्पर्मेटोजोआ की डिलीवरी करने का काम किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ताकि जो अपन ने बात की थी कौन सी, फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन का काम आगे बढ़ सके। ये किसका काम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ इसको हम 2 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ सेकेंडरी ऑर्गन्स नहीं आएंगे, क्योंकि मेल में मेमोरी ग्लैंड अगर आप बोलोगे तो वो इनएक्टिव होती है या कोई काम नहीं करती है ना। तो केवल 2 बोलना है क्लासिफाइड, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर पेनिस कंटेनिंग यूरेथ्रा, और दूसरा इंटरनल के अंदर टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब किसके पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिशियल ऑर्गन। आगे देखो, ये बना हुआ है यहाँ पे आपके सामने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, है ना, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटीरियर पार्ट। इसमें सबसे नीचे अगर आप देखो यहाँ पर इस जगह, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं अपन, टेस्टिस। ये किसकी स्ट्रक्चर है, टेस्टिस की। इसके ऊपर जो ये लेयर है, छोटी सी लेयर है ये जो बनी हुई है, स्टोरेज साइट है, इसको आप क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमस। इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। इसका काम क्या है, जो टेस्टिस ने स्पर्मेटोजोआ बनाए हैं, स्पर्म सेल्स बनाए हैं, उसको क्या करना, स्टोरेज करके रखना अपने पास में, है ना, स्टोरेज करके रखना। और इसके पास न्यूट्रिशंस होते हैं कुछ जो लाइव रखते हैं, है ना, या बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं स्पर्म्स को, ठीक है। ये किससे जुड़ी हुई, एक लंबी सी ट्यूब्स, है ना, इस ट्यूब के साथ ही जुड़ा हुआ है कौन, टेस्टिस। इस नली सी जो जा रही है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं अपन, वास डिफरेंस, ठीक है। ये पीछे, यानी किसके पीछे से जाती हुई आगे आएगी, यूरिनरी ब्लैडर के पास से, है ना। तो पोस्टीरियरली सिचुएटेड टुवार्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। क्या, वास डिफरेंस, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस, वास डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस, ये दोनों इसी के नाम है, ठीक है। और ये आगे कहाँ आ रही है, सेमिनल वेसिकल्स के पास। किसमें, सेमिनल वेसिकल्स के पास। इस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, जो क्या आप काम करेगा, इंटरकोर्स के दौरान वेजाइनल कैविटी के अंदर जो सीमन जाएगा, है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशन भेजेगा, ताकि जो स्पर्म है वो सरवाइव कर सके वेजाइनल कैविटी के अंदर, क्या कर सके, सरवाइव कर सके। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जिसके बाद एक अगली ग्लैंड दी हुई छोटी सी, जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है इसका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और जिसका काम क्या है, मतलब एक्साइटेशन के दौरान में ल्यूब्रिकेशन करना, किसका, ये जो पूरा यूरेथ्रा है, ये जो पूरी स्किन है, इसको क्या करना, लुब्रिकेट करना, ये किसका काम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। और जब अपन ने बात की थी फीमेल की, तो उसमें कौन था, उसके अंदर कौन सा था, बार्थोलिन ग्लैंड, है ना। इसके अंदर कौन है, बल्बो यूरेथ्रल, और उसके अंदर कौन था, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या पार्ट है, यूरेथ्रा का, जो कॉमन पार्ट है किसका, यूरिनरी सिस्टम का भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी।
ठीक है। जब आप इस हिस्से की बात करोगे इसको क्या बोलेंगे आप, मेल पेनिस। इसे क्या बोलते हैं, मेल पेनिस। जिसके अंदर कौन कौन सी पार्ट आएंगे, एक तो इसके अंदर पार्ट आएगा कॉर्परा, क्या बोलें इसको, कॉर्परा कैनवर्नोसा, कैनवर्नोसा, है ना। ये क्या है, इसके अंदर 2 पिलर्स होंगे इरेक्टाइल टिश्यूज़ के, क्या होंगे, 2 पिलर्स इरेक्टाइल टिश्यूज़ के, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसका नाम लिया कॉर्परा कैनवर्नोसा। इसके बाद क्या है, कॉर्परा स्पंजियोसम, कॉर्परा स्पंजियोनसम, है ना। इसका काम क्या है, ये जस्ट कॉर्परा कैनवर्ना के नीचे है और इसके अंदर क्या होगा, यूरेथ्रा सिचुएटेड होगा। जो सबसे ऊपर जो टिप है ना, एंड लास्ट टिप है, इसको क्या बोलते हैं अब, ग्लांस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और जो ग्लांस पेनिस है, स्किन जो फोल्ड करके रखती है, इसको कवर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोप्यूसे, प्रोप्यूसे, ठीक है। क्या क्या बता दी इसके अंदर, सबसे पहले क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का, साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है। फिर वो क्या होता है ऊपर, एपिडिडाइमस, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, स्टोरेज करके रखता है वो इसके मटेरियल्स को। उसके बाद वॉश डिफरेंस के थ्रू ये कहाँ आता है, सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल्स के बाद आने के बाद ये कहाँ जाएगा अगले स्टेप पे, यूरेथ्रा के अंदर। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिशन होगा, जो वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते समय, यानी जब वेजाइनल कैविटी के अंदर आप जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस जाएंगे, तो उसको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद इस साइड, इस तरफ, ये क्या है इसका सेकंड व्यू जो दिया हुआ है, लेटरल व्यू रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। देखो इसको क्या बोलेंगे, स्क्रोटम, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को, है ना। ये स्क्रोटम, स्क्रोटम के पास में यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप अगर आप बोलोगे तो क्या होगी, एक कौन सी ग्लैंड, मतलब कौन सी कोड, स्पर्मेटिक कोड, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटिक कोड, है ना। स्क्रोटम के जस्ट ऊपर इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कोड। ये यहाँ पे आप बोलो स्पर्मेटिक कोड, जिसका काम क्या है, टेस्टिस को, ये जो टेस्टिस है इसको असेंड और डिसेंड करना, असेंड और डिसेंड करना, कब, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम डिग्री पर क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। तो जब क्या बोलते हैं, हीट होगी, जब बहुत ज़्यादा हीट होगी तो टेस्टिस को डिसेंड करेगा कौन, स्क्रोटम और स्पर्मेटिक कोड। कौन सी कोड, स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। या फिर असेंड करेगा, वापस बॉडी कैविटी के अंदर लेके जाएगा कौन, यही कोड, ठीक है। क्यों लेके जाएगा, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे इसमें क्या होती है, स्क्रोटम के अंदर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स। यहाँ होती है स्वेटिंग, स्वेटिंग की वजह से हीट बाहर जाती है और हीट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होंगे वो भी इसी के अंदर होंगे। ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन का, जिससे क्या होगा, प्री इजैकुलेशन एक्शन, क्या बोलोगे आप इसको, प्री इजाकुलेशन, इजाकुलेशन एक्शन होगा जो, या यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करने का काम, ताकि स्पर्मेटो जो बने हैं वो मूवमेंट आसानी से कर सकें। वो किसका काम है, बल्बो यूरेथ्रल का, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड, क्या बोलेंगे इसको, एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड, या फिर काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। सारे के सारे नाम किसका है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, ठीक है। आगे की बात देखो, यहाँ दिया हुआ है क्या, टेस्टिस, क्या दिया हुआ है, टेस्टिस। इसके अंदर टेस्टिस कितने होते हैं, 2, ये कॉमन बात है। जिसके अंदर 200 से 300 लोब्यूल होते हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के साथ क्या होंगे, फिल्ड होंगे, है ना। 200 से 300 लोब्यूल फिल्ड विद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसके अंदर कौन सी सेल होगी, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ये किस में होगी, टेस्टिस के अंदर, जिसमें क्या होगा, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन, या क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किसका काम है, टेस्टिस का, है ना।
जब आपसे पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा तो आप या तो बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर, या फिर क्या बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसमें क्या होते हैं 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स, इसको क्या बोलते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स इसका काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। क्या काम है इसका, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस का। इसके अलावा अपन ने जब बात की थी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरनो और सेक्स हार्मोन्स, ये 3 कैटेगरी की थी, वो किस में आ रही थी, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो उसका काम भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस का। लेडिक सेल्स और कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल कोर्टेक्स वाला जो पार्ट था जिसमें वो आ रही थी जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलाटा। तो जो जोना रेटिकुलाटा थी उसका काम क्या था, सेक्स हार्मोन्स का सिंथेसिस, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी आता है ना। और दूसरा पार्ट कौन सा है, टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए। एक इसमें क्या होता है, सर्टोली सेल्स। क्या होती है, सर्टोली सेल्स, जिसका काम क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज करती है, जो प्रोवाइड करवाएगी स्पर्मेटाजोआ को, या जो स्पर्म बने उसको न्यूट्रिशन। कौन सी सेल्स, सर्टोली सेल्स। तो अपन ने क्या क्या बात कर ली इसके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर 2 इन नंबर, यानी 2 होते हैं टोटल, 200 से 300 लोब्यूल फिल्ड विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए। सर्टोली सेल्स जो ग्लाइकोजन स्टोर करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटाजोआ को। इसमें क्या होती है, एपिडिडाइमस एक एरिया होता है जिसके अंदर क्या होती है, स्टोरेज की जाती है कुछ समय के लिए, जो आगे वॉश डिफरेंस के थ्रू या डक्टस डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाएगी, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। यहाँ जो स्टोरेज हो रही है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है ना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और जो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर है वो वेजाइनल कैविटी के अंदर इंटरकोर्स के दौरान सर्वाइव करने के लिए है ना सीमन के साथ भेजेगी, ताकि वो थिक रहे और अडहेर हो जाए सर्विक्स के साथ में, है ना। वो किसका काम है, सेमिनल वेसिकल्स का। ये जो एरिया है सर्टोली सेल्स का या एपिडिडाइमस का पार्ट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुई है, स्पर्म बने, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, है ना। अगला पार्ट क्या है, वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस ये 2 इन नंबर्स हैं, कहाँ होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से पीछे, यानी पोस्टेरियरली सिचुएटेड टू यूरिनरी ब्लैडर। काम क्या है, कन्वे करना है टेस्टिस से लेके सेमिनल वेसिकल तक, फिर आगे यूरेथ्रा तक, मतलब वेसिकल तक लेके जाएगा, यूरेथ्रा से आउट होने का प्रोसेस है। तो टेस्टिस से लेके सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने का काम किसका है, वॉश डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस का। सेमिनल वेसिकल्स आएगा 2 इन नंबर, सीक्रेट फ्लूड at time of male organs that contain nutrition support sperm during their travel in female reproductive system, है ना। एक्साइटेशन के दौरान ये एक्स्ट्रा सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जो स्पर्म्स आ रहे हैं उसको ठीक करना है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सर्विक्स पार्ट है उसके साथ अडहेयर करने के लिए क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ताकि वह स्पर्म सर्वाइव कर सके। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 इन नंबर होती है, इसका काम क्या है, सीक्रेट थिक एंड मिल्की फ्लूइड दैट इंक्लूड क्लोटिंग एंजाइम थिकन द सीमन इन वेजाइना सो दैट इट रिटेन इन सर्विक्स। ठीक है, ये जो सीक्रेट करती सेमिनल वेसिकल, उसमें न्यूट्रिशन था जो क्या करेगा, स्पर्म को प्रोवाइड कराएगा एनर्जी, ताकि आगे प्रोसेस हो सके। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन है वो क्या है, थिकनेस प्रोवाइड करेगा, जिसमें क्या होंगे, क्लोटिंग एंजाइम थिकनेस प्रोवाइड करेगा। वेजाइनल कैविटी के अंदर सर्विक्स पार्ट है उसके साथ अडेयर होगा। न्यूट्रिशन कौन दे रहा था, वेसिकल्स। ठीक है, और अडहेयर करके थिक करने का काम जो क्लोटिंग एंजाइम रख रहा है उसका, वो कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये 2 अलग अलग बात थी, वो क्या कौन करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 इन नंबर। इसके बाद किसका पार्ट है, पेनिस का 1 इन नंबर, सिलेंड्रिकल मास इरेक्टाइल टिश्यूज रखता है, इसके बारे में आपको बता दिया, इसके 4 पार्ट बता दिए, है ना। फिर स्क्रोटम डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, ईच कंटेन 1 टेस्टिस, 1 एपिडिडाइमस एंड द टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिक कोड। स्क्रोटम क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस होगा, एपिडिडाइमस होगा और स्पर्मेटिक कोड होगी, जो क्या करेगी, स्पर्मेटिक कोड या स्क्रोटम दोनों मिलके टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, असेंड डिसेंड करेंगे टाइम पर। ठीक है, और इसके आगे की बात क्या है, टेस्टोस्टेरोन ये इसका क्या है, सीक्रेट टेस्टिस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स दोनों ही टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस करती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट, जिसके अंदर वो 3 आती हैं, कौन कौन सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिलनोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन्स। उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करवाती है टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम क्या है, मेंटेन लाइफ एंड फर्टिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो फर्टिलिटी प्रोसेस है और जो लाइफ है किसकी, स्पर्मेटोजोआ की, उसको बरकरार रखने का। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है,
उसको डेवलप करने का, है ना, जिससे पता लग जाता है कि मेल है, कोई दाढ़ी मूंछ वगैरह देख के, तो इसका काम है टेस्टोस्टेरोन का। मसल एंड बोन ग्रोथ, इंक्रीज लिबिडो एंड डिज़ायर ऑफ सेक्स को बढ़ाने का किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, आपको क्या क्या बात बता दी इसके अंदर? इसके अंदर बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का, जिसके अंदर दो तरह से क्लासीफाई, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर आएगा पेनिस, इंटरनल के अंदर टेस्टिस, वॉश डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये आपको बताया। क्या इस एरिया को क्या बोलेंगे आप? पेनिस। इसके अंदर कौन कौन से होंगे? सबसे बाहर जो लेयर बनी हुई है इसको क्या बोलेंगे? कोपरा कन्वर्नोसा, जिसमें क्या है? 2 पिलर्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज़, है ना, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होंगे। इसके जस्ट नीचे कौन सी होगी? कॉर्परा स्पंजियोसम, जिसका काम क्या है? जस्ट यूरेथ्रा के नीचे होगी। कॉर्पस यूरेथ्रा के लिए होगी, कहाँ होगी? कॉर्परा कन्वर्नोसा, ये जो पहली वाली थी इसके जस्ट नीचे। जो टिप है इसको क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। इसको स्किन जो फोल्ड करके रखती है इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्यूस, है ना, प्रोप्यूस है, ये प्रोप्यूस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इधर ये टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होगी? सेल्स होंगी, टेस्टिकुलर सेल्स, जिसका काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन। ये क्या है? एपिडिडाइमस, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने उसको। ये क्या है? वॉश डिफरेंस, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये कहाँ लेके जाएगी इसको? पोस्टीरियरली, यानी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है ये हिस्सा, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। जब डिज़ायर होगी, मतलब इरेक्शन होगा उस दौरान में, है ना, तो ये क्या कराएगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। और क्या करेगी? जो स्पर्म है उसके साथ वेजिनल कैविटी के अंदर भी सर्वाइव कर सके, ऐसे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो थिक और मिल्की सिक्रेशन करेगा, जो क्या करेगा? क्लोटिंग एंजाइम रखेगा, जिसकी वजह से सर्विक्स के अंदर अडहेयर रहेगा। क्या? जो स्पर्म ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, है ना, ये यूरेथ्रा का पार्ट, यहाँ से ये आउट होगा प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। एंड पार्ट को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक पोड। डिसेंडिंग या असेंडिंग का काम करता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। ठीक है, ये सब किसके पार्ट थे? मेल ऑर्गन के। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का उसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, ये आपको बताया टेस्टिस, इसके अंदर कितने होंगे? दो नंबर होंगे टोटल। टोटल नंबर 200 से 300 लोब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से भरे फिल्ड होते हैं, है ना। और इंटेस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, कौन सी? लेडिक सेल्स, ये रेस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, वो भी टेस्टोस की सिंथेसिस कराता है, टेस्टोस्टेरोन की, है ना। सर्टोली सेल्स होती हैं इसके अंदर, जो ग्लाइकोजन को स्टोरेज करती है, स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस 2 इन नंबर होते हैं, जिसका काम क्या है? टेस्टिस से लेके सेमिनल वेसिकल का जो सफ़र है पूरा, है ना, स्पर्म को लेके जाने का जो रास्ता है वो क्या है? वास्ट डिफरेंस। इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स है 2 इन नंबर, सीक्रेट फ्लूइड एट टाइम कंटेन न्यूट्रिशन सपोर्ट द स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिशन होगा जो सपोर्ट करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर्वाइव कर सके, है ना, स्पर्म, उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड 1 इन नंबर, ये क्या करेगी? सीक्रेट थिक एंड मिल्की फ्लूइड, जो क्लोटिंग एंजाइम रखेगा, सीमन देगा, मतलब सीमन प्रोवाइड कराएगा, थिकन करेगा, जिससे सर्विस के अंदर ये अडेयर रह सके। ठीक है, इसके बाद पेनिस 1 इन नंबर, सिलेंड्रिकल मास ऑफ रेक्टाइल टिश्यूज़। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्मेटिक कोड होगी। फिर टेस्टोस्टेरोन मेंटेन लाइफ एंड फर्टिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मसल बोन ग्रोथ, इंक्रीज लिबिडो। ये सब क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। ठीक है, इसके बाद है कुछ वन लाइनर छोटे छोटे। वॉल्यूम ऑफ सीमन कितनी होती है? 2 से 5 ml तक होती है। स्पर्म काउंट कितने होते हैं? 40 से 100, 40 to 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml। प्राइमरी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से हैं? मेल के लिए टेस्टिस और फीमेल के लिए ओवेरी। टेस्टोस्टेरोन कहाँ सिंथेसिस होती है? इंटेस्टिशियल सेल्स के अंदर या लेडिक सेल्स के अंदर। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है स्पर्म सेल्स को? सर्टोली सेल्स, है ना। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन टोटल कितनी होती है? 9 मंथ 7 डेज या 40 वीक्स की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? 0 से 12 सप्ताह को या वीक को। सेकंड 13 से 28 और थर्ड 29 से 40। मीनोपॉज जनरली कब होती है? 45 से 55 साल की उम्र में। जो शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं? मीनार्क, है ना। मीना और मीना याद रखना है दोनों, मीनार्क। और एंड को क्या बोलेंगे? मीनोपॉज। स्पर्मेटोजेनोसिस प्रोसेस अकर्स इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप बाय टेस्टोस्टेरोन। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब्स। स्पर्म एंड ओवन फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट सेल्स। ओव्यूलेशन कौन ट्रिगर करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि होता है किसके हार्मोन की वजह से? FSH,
FSH की प्रेजेंस में क्या होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस, या ओवेरी तैयार करती है क्या, ओवम। ट्रिगर किससे होगा, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। ठीक है, आगे देखो, फर्टिलाइजेशन ये बता दिया, स्पर्म एंड ओवन फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट सेल्स, है ना, इससे क्या बनेगा, गैमेट्स। ओव्यूलेशन ट्रिगर्ड बाय LH, ये हो गया। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफिन फॉलिक्यूल सेल्स फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम विच इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल। तो ये सारा का सारा पार्ट किसका था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। और आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखी उसके लिए थैंक यू एंड जय हिंद।